एक छोटा सा लाल भृंग एक बड़े से सेब को उठाने की कोशिश कर रहा था। वह धीरे धीरे उस सेब को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी कुछ शैतान मक्खियां आ पहुंची और उसे तंग करने लगी। छोटा भृंग डर गया, पर तभी उसके पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने मक्खियों से कहा, अगर तुम में जरा भी हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो, मेरे बेटे को मत सताओ। ये सुनकर मक्खियां उसके पीछे पड़ गईं। आगे ही एक मकड़ी ने अपना जाल बिछा रखा था, परंतु उस समझदार भृंग ने चालाकी दिखाई। वह ऊपर से उड़कर निकल गया और सारी मक्खियां मकड़ी के जाल में फंस गईं। इसके बाद पिता पुत्र दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आए और पूरी सर्दियों के लिए शीत निद्रा में चले गए। उधर दूसरी ओर काली चींटियों का सरदार अपने दल के साथ भोजन की तलाश में निकला था। सारी चींटियां जमीन सूंघते हुए खाने की गंध खोज रही थीं, लेकिन लाल चींटियों का सरदार भी अपने दल के साथ झाड़ियों में छिपा बैठा था, क्योंकि वह अपने पुराने बदले का इंतजार कर रहा था। काली चींटियों का सरदार एक दुकान के पास पहुंचा, पर उसने देखा कि दुकान का मालिक अंदर मौजूद था और दुकान पूरी तरह कांच से ढकी थी। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, जानबूझकर दुकान की चाबी गिरा दी। चाबी की आवाज सुनकर मालिक बाहर आया और अब रास्ता साफ था। सरदार अपने पूरे दल के साथ अंदर घुस गया। चींटियां मिलकर एक लंबी लकड़ी का टुकड़ा खींच लाईं और उसे शक्कर के डिब्बों के पास टिकाया। फिर सभी ऊपर चढ़ गईं और धीरे धीरे डिब्बों को नीचे उतारने लगी। तभी अचानक लाल चींटियों का पूरा दल वहां पहुंच गया। काली चींटियों का सरदार जान बचाने के लिए छिप गया और लाल चींटियां आगे बढ़ गईं, लेकिन अगले ही पल लाल चींटियों ने उसे घेर लिया। सरदार ने अपने सिर की सूंड से एक संकेत भेजा। वह संकेत सीधे उसके मित्र लाल भृंग तक पहुंचा। लाल भृंग अपने दोस्त को बचाने के लिए उड़ चला। वहां पहुंचकर उसने देखा सरदार एक दीपक से लटका हुआ था। लाल भृंग ने उसका पैर पकड़ा और ऊपर खींचने की कोशिश की। तभी लाल चींटियों ने मिलकर लंबी जंजीर बना ली। वे किसी भी कीमत पर उसे बचने नहीं देना चाहती थी। दीपक हिला और कई लाल चींटियां नीचे शक्कर के बक्सों में गिर गईं। तुरंत उन बक्सों को सील कर दिया गया। अब लाल भृंग और काली चींटियों का सरदार चैन की सांस लेने ही वाले थे कि दीपक फिर से उनकी ओर झूल गया। तभी भृंग का छोटा बेटा संतुलन खो बैठा और बगल वाले बक्से में गिर पड़ा। पिता ने अपने मित्र को सुरक्षित नीचे उतार दिया, पर अब उसे अपने बेटे की जान बचानी थी। थोड़ी देर में सारे बक्से गाड़ियों में लाद दिए गए और उन्हें हवाई अड्डे की ओर ले जाया गया। वहां उन बक्सों को विमान में रखा गया और सील कर दिया गया। लाल भृंग ने एक तिलचट्टे की मदद से हवाई पाइप के रास्ते रनवे तक पहुंचा। उसने तिलचट्टे को धन्यवाद कहा और उड़ान भरते विमान के भीतर जा पहुंचा, परंतु बक्से पूरी तरह सील थे। वह अपने बेटे तक नहीं पहुंच पाया। कुछ दिनों बाद विमान समुद्र किनारे एक स्थान पर उतरा, जहां एक आदमी अपने पार्सल का इंतजार कर रहा था। बक्से ट्रक में लादे गए और एक भोजनालय की ओर चल पड़े। रसोइये ने जब बक्से खोले तो उसी क्षण मौका पाकर छोटा भृंग बाहर निकल भागा। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ते हुए घने जंगल की ओर निकल पड़ा। आगे की कहानी देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।